दोस्तों जैसा कि आपके सीटेट का पेपर 20 अगस्त को हो चुका है और आई होप कि आपका पेपर जो है अच्छा गया होगा, क्योंकि पेपर का स्टैंडर्ड दोस्तों अच्छा था, टफ क्वेश्चन नहीं थे। जिस तरह से जैसा कि आपने अगर ऑनलाइन एग्जाम के पेपर से देखे होंगे तो उसमें हर शिफ्ट के पेपर में कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिलते थे। तो इसमें ये हुआ है, जो आपका पिछला ऑफलाइन एग्जाम होता था, जो पेडागोजी और जो कंटेंट के क्वेश्चन एनसीईआरटी से रिलेटेड, तो वही सब देखने को मिला है। कुछ एक्स्ट्रा या ये कहें कि टफ क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं। तो ये आपका जो पेपर था दोस्तों इजी टू मॉडरेट था। मैंने देखा है पेपर और मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया था। तो आई होप कि इस तरह से मैं गेस कर सकती हूँ कि आप लोग का पेपर अच्छा गया होगा। और जिनका कुछ नंबर से लग रहा होगा कि हाँ कुछ नंबर कम हो रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग परेशान मत होइएगा। अभी आप लोग जो है आंसर की रिज़ल्ट तक वेट करिए। और अभी से जो है आप लोग एक तरह से ये कहें कि मान लीजिए अगर ऐसा हो गया हो किसी वजह से कुछ नंबर आपके कम आ रहे हो, तो आप लोग को निराश नहीं होना है, ना उस पर पछताना है। आपको आगे के लिए उससे अच्छी तैयारी करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि ओएमआर गलती, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि ओएमआर शीट में जो है उनसे कुछ ना कुछ गलतियाँ हो गई हैं, जिसकी वजह से उनके रिजल्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको लेकर के हम लोग डिटेल में जानेंगे। आप लोग बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सीटेट से रिलेटेड हर ऑथेंटिक अपडेट हर क्लास आपको टाइम पर मिलता रहे। दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ओएमआर शीट पर की गई गलतियों के बारे में ऑप्टिकल मार्क रीडर के माध्यम से आपका ओएमआर शीट जांचा जाता है। मैनुअली जांच नहीं होती है इसकी, इसलिए जो भी आपने ओएमआर शीट पर लिखा है उसको कोई आदमी जांच नहीं करेगा, बल्कि जो है ये एक तरह से कहें कि मैनुअली जांच ना होकर के ओएमआर शीट को मशीन जांच करता है। अब मशीन को जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसी के हिसाब से आपका रिजल्ट जारी होता है। कैसे, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। आपकी ओएमआर पर आपने देखा होगा कि 2 पृष्ठ थे। पहले पृष्ठ पर आपको अपना बेसिक डिटेल भरना था, जिसमें कोई बबल्स नहीं करना था, सिर्फ लिखना था। तो आपने उस फील्ड में कोई भी अगर गड़बड़ी की है या आपसे कोई भी मिस्टेक हुई है तो आपका रिजल्ट पर जो है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मशीन उस फील्ड को रीड ही नहीं करता है। वो मशीन सिर्फ उस फील्ड को रीड करता है जिसके अगेंस्ट में आपने बबल फिल किया होता है। तो ऐसा कोई भी फील्ड जिसमें आपने कोई भी गलती की है और उसके अगेंस्ट में आपको बबल नहीं करना था, तो वो उस फील्ड में किसी मिस्टेक से आपको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके रिजल्ट पर। जिसमें आपने अपना रोल नंबर, बुकलेट नंबर जो है फिल किया होगा, आपका जो 150 क्वेश्चन का बबल फिल करना था, उसमें अगर आपने गलती की है तब जो है आपके रिजल्ट पर जो है उसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे एक तरह से मैंने पूरा जो ओएमआर शीट आपको बताया था, इससे पहले भी आपके एग्ज़ाम से पहले भी मैंने बताया दोस्तों आप कहाँ कहाँ पे गलती कर सकते हैं, कहाँ पे इन चीज़ों से बचना है। तो अनुक्रमांक में अगर लिखने में जो है कोई मिस्टेक हुई हो तो वहाँ पे जो है आपके रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, बबल को फिल करने में आपने गलती कर दी है तब जो है आपके रिजल्ट पर जो है उसका असर पड़ेगा। क्योंकि अगर आप जो है अपने ओएमआर शीट पर कुछ लिख रहे हैं तो वो जो है मशीन रीड नहीं करता है, बबल को रीड करता है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आपने लिखने में, जैसे मैं यहाँ पे बताऊं कि आपने देखा होगा जो अनुक्रमांक वाला ऊपर दिया था, नीचे आपको जो है उसका बबल फिल करना था। तो अनुक्रमांक नंबर जो आपने गलती की होगी तो उससे आपको रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि जो बबल फिल करने में अगर आपने गलती की होगी तब जाके आपके रिजल्ट पर प्रभाव इसका पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पे आपके नेम से नहीं जो है ओएमआर शीट, आपको जो रोल नंबर से आइडेंटिफाइड किया जाता है। ठीक है, तो टेक्स्ट को रीड नहीं करते हैं मशीन, बबल को रीड करता है, ये आपको ध्यान देना है। और दोस्तों सब्जेक्ट कोड जो आपका है, आपने मेन पेपर में मैंने पहले ही बताया था कि दोस्तों आपका जो है सीडीपी, मैथ और ईवीएस, ये 3 सब्जेक्ट जो है एक तरह से ये कहें मेन पेपर होता है, क्योंकि ये सबका है, सबको कंपलसरी करना है। लैंग्वेज वाले जो पेपर होते हैं, पेपर लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड वाले, उसमें जो है आपको, जैसे आपने इंग्लिश लिया होगा और फर्स्ट लैंग्वेज जो है आपकी हिंदी रही होगी, सेकंड आपने इंग्लिश लिया होगा, तो आपको सिर्फ एक ही पेपर मिला होगा जो मेंस पेपर होता है। तो उसमें सब कुछ होगा, आपका जो उसका कोड होगा सेम होगा। तो उसमें किसी ने अगर फिल किया है, क्योंकि वो ऑटो फिल होता है, अगर आपका जो मेन पेपर होता है वो ऑटो फिल होता है, जिनका लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश होता है, तो आपने अगर वहाँ पर नहीं भी फिल किया होगा ना, तो वो आपका, क्योंकि वो ऑटो फिल था, अगर आपने लैंग्वेज को फिल करने में वहाँ पर गलती कर दी तब भी जो है आपके
रिजल्ट पर नहीं कोई प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जो अदर लैंग्वेज आपने लिया है, यानी संस्कृत, जो 22 लैंग्वेज है आपकी, उस 22 लैंग्वेज में से आपने कोई लिया है, संस्कृत है, उर्दू है, या फिर कोई भी अदर लैंग्वेज लिया हो, अगर वहाँ पे आप जो है अपना कोड भरना भूल गए तब उससे इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि अगर जो मेंस पेपर आपने, मान लीजिए आपको जो मेन पेपर मिला वो ए था, उसका कोड ए था, और मान लीजिए जो लैंग्वेज सेकंड वाला पेपर आपको मिला उसमें हो सकता है कि उसका कोड पी रहा हो या क्यों रहा हो, या फिर बी सी डी इस तरह से करके रहा हो, तो आपने अगर वहाँ पे गलती कर दी है कि नहीं फिल किया है, तो आपका जो OMR शीट जो रीड करेगा वो आपके मेन पेपर के थ्रू ही कर देगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपके रिजल्ट पर काफ़ी इफेक्ट पड़ सकता है। और दोस्तों यही चीज़ जो है आपके पेपर सेकंड के भी साथ होने वाली है, सेम यही चीज़, बस ये है कि आपने उसमें जो सब्जेक्ट ऑफर दिया रहता है कि साइंस और SST का, तो इसमें अगर आपने साइंस SST में जो भी लिया था, अगर यहाँ पे आप गलती कर गए होंगे तो यहाँ पे भी आपका रिजल्ट जो है इससे जो है इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए आपने अगर SST लिया था तो आप फिल ही नहीं किए हैं, तो वो क्या रीड जब मशीन करेगी तो आप क्या जानेगी कि आपने साइंस लिया है या SST लिया है। तो इस तरह से जो है आपके रिजल्ट पर इफेक्ट पड़ेगा। बाकी आप अगर सब कुछ सही किए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों के ये भी कमेंट थे कि मैम मेरा OMR शीट जो है गलती से जो है फोल्ड हो गया था, जिससे उनके OMR शीट पर काफ़ी अभ्यर्थियों के ये कमेंट थे, जिससे उनके OMR शीट पर जो है निशान पड़ गए थे। तो दोस्तों इससे जो है आपके OMR शीट पर या आपके रिजल्ट पर कोई कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप इससे बिंदास रहिए, एक तरह से ये कहें आप जो है टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि उससे नहीं आपको कोई इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, आपने जो इस तरह की कोई गलती की होगी, जैसा कि मैंने बताया है, सब्जेक्ट कोड को लेकर के, रोल नंबर को लेकर के, बुकलेट सीरीज नंबर जो होती है इसको लेकर के आपने कोई गलती की है, तब जो है आपके रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा। और जैसा कि काफ़ी अभ्यर्थियों के ये कमेंट आ रहे थे कि मैम गलती से जैसे एक क्वेश्चन में उनके 4 जैसा कि आपका ऑप्शन रहता है, बच्चों ने गलती से 2 उसमें फिल कर दिया है, तो क्या इससे रिजल्ट पर कोई असर पड़ेगा? दोस्तों देखिए, इससे आपके रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, ये है कि जो आप जिस क्वेश्चन में आपने किया है वो क्वेश्चन काउंट नहीं होगा, यानी अगर एक से ज़्यादा बब्बल आपने कर दिया है तो वो काउंट नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट रुक जाएगा या आपके रिजल्ट पर कोई उसका प्रभाव पड़ेगा। बस ये है कि मान लीजिए 150 क्वेश्चन में से आपने 2-3 क्वेश्चन, मान लीजिए 2-3 क्वेश्चन पर आपने ये गलती कर दी कि एक क्वेश्चन में 2-2 बब्बल या 3 बब्बल फिल कर दिया गलती से, तो इस तरह से आपका जो 3 क्वेश्चन होगा वो काउंट नहीं होगा, बाकी जो होगा वो सभी काउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो अभ्यर्थी बबल फिल करने में आपके अपने अनुक्रमांक है और ये सारी बुकलेट सीरीज़ है, इन सब में कोई गलती हुई है लैंग्वेज को फिल करने में, कोड फिल करने में, और जो सेकेंड पेपर की बात करें तो सब्जेक्ट ऑफर वाला जो था साइंस SST का, तो इससे जो है आपके रिजल्ट पे प्रभाव पड़ सकता है। बाकी अदर आपसे कोई गलती हुई है, जो पेज आपका जो आपका एक तरह से कहें जो आपका नेम वगैरह डिटेल जो मांगता है उसमें आपने कोई गलती की है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये थी इससे रिलेटेड पूरी जानकारी दोस्तों। बाकी अब जो है आपके मन में जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि इसको लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे जिनसे कुछ ना कुछ गलतियां हो चुकी हैं। तो अगर ऐसी कोई गलती है तो तब जो है एक तरह से कहें कि टेंशन वाली बात है। लेकिन अगर और जो है पेपर जो OMR शीट को फोल्ड करना या किसी तरह से कुछ निशान पड़ जाना, तो अगर पेन वगैरह से नहीं है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मेन बब्बल वाली प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये थी इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। आई होप कि आप सभी को चीज़ें समझ आई होंगी। और दोस्तों मेरा यही है कि आप लोग तो एग्ज़ाम दे चुके हैं, लेकिन जिन लोगों के अच्छे गए हैं अच्छी बात है, लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो इनका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, किसी न किसी वजह से एग्ज़ाम में पेशेंस नहीं बना पाते और कुछ न कुछ मिस्टेक की वजह से, जल्दबाजी की वजह से, एक ये घबराहट की वजह से कुछ ना कुछ जो है गलतियां हो जाती हैं। तो उसकी वजह से कुछ अभ्यर्थियों के हो सकता है कुछ नंबर कम हो रहे हों, जैसे जनरल के होंगे तो 90 से कुछ कम हो रहे होंगे 1-2 नंबर, OBC SC हो तो 82 से कुछ 1-2 नंबर हो रहे हैं। दोस्तों ऐसा कुछ हो रहा है तो अभी आप लोग जो है आंसर की रिज़ल्ट तक वेट करिएगा और इस पर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम फिर होगा, यानी 6 मंथ पे फिर होगा, तो दिसंबर तक आपको फिर देखने को मिलेगा। तो आप लोग बहुत ज़्यादा मत सोचिएगा, अब जो होना था हो चुका है, क्योंकि आप उस पर सोच करके अपना टाइम वेस्ट करेंगे, टेंशन में रहेंगे, तो ऐसा कुछ आपको करना नहीं है, आगे की तैयारी करनी है। तो दोस्तों ये था मेरा सजेशन आप सभी के लिए। बाकी अब आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।